नीट एग्जाम न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों नीट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। तो आपको पता है कि नीट परीक्षा में जो घोटाला हुआ, जो स्कैम हुआ, उसके खिलाफ जो एनटीए के खिलाफ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में फाइनली मामला दर्ज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए। तो जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि फाइनली बच्चों ने और काफ़ी लोगों ने, हमारी तरफ से भी बच्चों ने यहाँ पे जो एनटी के खिलाफ केस डाल दिया गया है। मैं पूरे केस की डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जो एनटी के खिलाफ जो स्कैम हुआ है, जो रिजल्ट आया है, जिसमें बहुत हाई कट ऑफ गई है और जिसमें डिफरेंट एक सेंटर पे बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए हैं, इस चीज़ के लिए कि एनटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइनली मामला दर्ज कर दिया गया है। अभी इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो दोस्तों अभी आ रही है 8/7/2024, मतलब 8 जुलाई को ये डेट है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी इसकी टेंटेटिव हियरिंग डेट यहाँ पे बताई है। हियरिंग डेट जल्दी चेंज होने वाली है एज पर द केस प्रायोरिटी। और ये केस में पेटिशनर का नाम है और उसके बाद दोस्तों रेस्पोंडेंट देखिए आप कौन कौन है। यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया को, और यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है, एनटीए के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट पे में। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो बच्चे इंतजार कर रहे थे। उसके साथ साथ एनटीए ने जहाँ जहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया उन स्टेट्स का भी नाम यहाँ पे दिया गया है। जैसे राजस्थान में किया है, उत्तर प्रदेश में किया, हरियाणा में किया है, गुजरात में किया है, झारखंड में किया है, दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में किया है, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में और असम में। तो इन स्टेट्स में एनटीए के खिलाफ दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया गया है और इस केस की जो एक्सपेक्टेड हियरिंग डेट है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो ये पूरे केस की डिटेल इसमें है। तो बेसिकली इस केस में क्या क्या कवर किया गया इसमें वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहला, इस केस में जो चीज़ कवर करी गई है वो करी गई है कि हरियाणा में 7 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 एक एग्ज़ाम सेंटर पे कैसे आए, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। उस एग्ज़ाम की सीसीटीवी फुटेज सभी बच्चों के साथ लाइव करें ताकि बच्चों को विश्वास हो कि क्योंकि एक सेंटर में इतने बच्चों के मार्क्स नहीं आ सकते। उसके बाद जो दूसरा इसमें रीज़न दिया गया है दोस्तों, वो रीज़न बेसिकली इसमें समझाने के लिए दिया गया है कि कैसे बच्चों के 717 718 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। क्योंकि नीट में जो क्या होता है, अगर आपके +4 मार्क्स आते हैं, अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, और -1 होता है गलत होता है, तो आपके 717 718 मार्क्स किसी केस में भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एनटीए ने क्या बोला है कि एक जस्टिफिकेशन दिया था, अगर आपको पता है नोटिस देके, कि हमने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई है। अब आपको पता है एनटीए जेई का एग्ज़ाम भी कराता है और नीट का एग्ज़ाम कराता है। जब कभी भी जेई में नॉर्मलाइजेशन होता है तो इवन जेई में पूरा फॉर्मूला दिया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे है। उन्होंने बोला, जबकि एनटीए ने नीट के बारे में ये बोला था कि हमने नॉर्मलाइजेशन में ऐसे किया है कि जिन एग्ज़ाम सेंटर में बच्चों को पेपर लेट मिला था उस हिसाब से नॉर्मलाइज किया है। अब उसमें बेसिकली बच्चों ने जो केस फाइल किया था उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बच्चों ने ये बोला था कि जैसे अगर मैं आंसर की को 10 मिनट में फिलअप कर पाया, जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि भाई मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था लेकिन मैं लास्ट के 10 मिनट में आंसर की भरता हूँ, तो मेरा तो पूरे सही होने चाहिए, तो मुझे तो पूरे मार्क्स मिलना चाहिए। तो एनटी ने क्या किया, उन बच्चों को 700 के ऊपर डाल दिया। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर उन बच्चों की आप रैंक देखोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उनकी रैंक वो 50% भी स्कोर नहीं करते थे अपने कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके ऊपर चुप क्यों है, क्योंकि उन वो बच्चे उन छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा था, और कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अगर कैसे भी है हमारे बच्चे की 720 या 720 आ गए हैं तो हमारा नाम हो गया कि हमारी फर्स्ट रैंक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों यूट्यूब पे हर तरह से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने ये पहल चलाई थी, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा मैं आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा, क्योंकि हमें एनटीए से इसकी सच्चाई जाननी है। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं दिया गया। तो दूसरा इस केस में डिटेल ये है कि उससे पूछा गया कि फॉर्मूला है, और जिन जिन स्टेट में चीटिंग की हुई है उन सब स्टेट की यहाँ पे डिटेल आप अपने स्टेट की डिटेल दे सकते हैं। कि यूनियन ऑफ इंडिया बेसिकली सब चीज़ों को कवर करता है, एनटीए के खिलाफ है। और जितने भी स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो इससे क्या होगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग नहीं होती तब तक एंटी लॉजिकली फैसला नहीं देना चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर एक बार स्टे लग गया तो ये एग्ज़ाम अटक सकता है। तो एनटीए चाह रहा है, क्योंकि अगर आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी कि हर साल एनटीए एग्ज़ाम को 1 महीना 2 महीना डिले करता है, लेकिन इस बार लगभग 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन एनटीए ने सरप्राइजिंगली ये 4 जून को दे दिया, इलेक्शन वाले दिन। और इस रिजल्ट को बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया। जितने भी मेल हमने एनटीए को भेजे हैं, किसी भी मेल पे हमें अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हमने इवन
उन बच्चों के कोचिंग इंस्टीट्यूट के मार्क्स भी भेजे हैं एनटीए को मेल पे, जिनमें हमने ये मेंशन किया कि इन बच्चों के कोचिंग इंस्टीट्यूट में 40 से 50% आते थे, तो इनके नीट में 718, 719, 720 मार्क कैसे आ सकते हैं। अगर वो बच्चे आज भी अगर उनको सेम पेपर दे के बिठा दिया जाए तो उनके 720 में से 720 नहीं आएंगे। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि अगर इस हिसाब से तो एम्स की कट ऑफ हो जाएगी 720। मतलब अगर आपके 718 भी आ गए तो आपको एम्स मिलने का चांस नहीं है, क्योंकि 67 बच्चों की 720 आउट ऑफ 720 का जो न्यूज आया है उसने पूरा हाहाकार मचा दिया है। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी केस हमने फाइल किए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा इसकी केस की क्या डिटेल है। इसके अलावा हमने एक केस का और भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें भी फाइल किया गया है एनटीए के खिलाफ। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके एनटीए पेटिशनर रिस्पोंडेंट डाल के देख सकते हो सेम केस, और आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों जैसे इसका कोई रिस्पॉन्स आता है मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तब तक मिलता हूँ नई वीडियो में। आप प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट मेंशन करके इसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर जगह शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एनटीए को टैग करिए, सब जगह पे करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को फैलाया जा सके। और बच्चों के भविष्य के लिए या तो रीनीट का एग्ज़ाम हो या फिर एनटीए इस एग्ज़ाम को दोबारा से कंडक्ट कराए ट्रांसपेरेंट के साथ, या फिर जितने भी केस एनटीए के खिलाफ बच्चों ने उठाए हैं उनका क्लियर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तभी इस चीज़ की होगा। अन्यथा सभी बच्चे कन्फ्यूजन में रहेंगे कि हमारा क्या हुआ। तो दोस्तों जितना हो सके वीडियो में कमेंट और वीडियो को शेयर कर देना आप दोस्तों के साथ। आपकी शेयर करने से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको अपना भला चाहिए तो प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं जहाँ पे भी है। आप आपको इंस्टाग्राम पे इसको शेयर किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, सारे बच्चे एकजुट हो जाएं और एनटीए एक बड़ा डिसीजन आपके फेवर में ले पाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।